नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रूम की चेक इन कैसे करते हैं। हमारा यह पीएमएस है जिसका नाम है रूम जी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें रूम डैशबोर्ड वगैरह भी बहुत अच्छा तरीके से मिलता है। साथ में रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। मोबाइल में भी चलता है, मल्टी यूजर भी है और इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई है जिससे इसका वर्किंग बहुत अच्छा है और इसमें अकाउंटिंग, बिलिंग सब कुछ मिलता है। तो अभी तक आपने अगर हमारा रूम डैशबोर्ड का वीडियो और रूम बुकिंग का वीडियो नहीं देखा, तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रूम चेक इन के ऊपर। तो रूम चेक इन क्या होता है? रूम चेक इन का मतलब है कि जब कोई गेस्ट आपके होटल के अंदर आ जाता है, यानी कि वो रूम लेने के लिए आ जाता है, काउंटर पे आ जाता है कि भई मुझे एक रूम दो, कि मैं जाके उस पे रेस्ट करूँ, अपना आराम से लगेज रखूँ और रहूँ। तो उसको हम चेक इन बोलते हैं, ठीक है? तो रूम डैशबोर्ड में यहाँ पे आप डायरेक्टली इस बटन के थ्रू आप चेक इन कर सकते हो, रूम चेक इन कर सकते हो। तो चलिए हम एक रूम चेक इन करके देखते हैं और क्या-क्या उसमें चीज़ें भरनी होती हैं और क्या-क्या चाहिए हमें, वो हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे 105 रूम बुक करना है। गेस्ट ने बोला कि यार मुझे 2000 का डिलक्स रूम दे दो। आपने यहाँ पे डिलक्स रूम में क्लिक किया, ग्रीन में क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कि अगर गेस्ट पहले से बुक कर चुका है अपना रूम, है ना? तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि भाई 11 तारीख की एक बुकिंग है, एक 15 तारीख की बुकिंग है। अगर किसी का नाम होता उस पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दिखती। अगर बुकिंग नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर गेस्ट पहले से आ चुका है, पहला केस तो क्या हो गया कि गेस्ट की पहले से बुकिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए गेस्ट की बुकिंग नहीं है बट वो कुछ समय पहले आया था, रेगुलर आपके होटल में आता रहता है, तो बोलता है भाई मैं तो आपके पहले होटल में आ चुका हूँ, अब मैं बार-बार डिटेल नहीं देना चाहता। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, आप अपना नाम बता दीजिए। नाम आप पूछोगे तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाम है जैसे हरि ओम, है ना? यहाँ पे नाम डाला और यहाँ पे देखिए एक नंबर मिल रहा है आपको, तो आप सेलेक्ट कर लोगे कि भई आपका नंबर है मेरे पास 3 हरिओम है, तो क्या आपके फ़ोन नंबर पे लास्ट में 576 है? हाँ, बोलेगा हाँ, हाँ, मेरे 576 है। तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे। अब मान लीजिए वो नंबर नहीं मिल रहा है, नाम नहीं मिल रहा है गेस्ट का, तो नॉर्मल आपको उसकी एंट्री कर देनी है। एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे चेक इन नंबर आपका ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। चेक इन की डेट आ गई। चेक इन की डेट मतलब आज की डेट रहेगी जिस टाइम पे गेस्ट रूम के अंदर आ रहा है। अब इसको वही रखना है हमेशा। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि भाई हो सकता है गेस्ट कुछ ऐसी एक्टिविटी करके आए जो बाद में हमें पता चले, पता करना होगा कितने बजे आया था, कितनी डेट पे। तो डेट हमेशा सही रखिए, टाइम से सही रखिए जिस टाइम पे एग्जैक्टली गेस्ट आपके होटल में विजिट करता है। ठीक है? अब नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए वो आए हैं? फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं 3 दिन रहेंगे, ठीक है? अब ये क्यों मांग रहे हैं? हम तो यहाँ डेट डाल दिए। वो इसलिए मांगा जा रहा है कि हम बाद में ये एनालिसिस कर सकें कि गेस्ट ने हमें बोला कितने दिन था रहने के लिए, कि 6 तारीख को आया, बोला मैं 3 दिन रहूंगा और वो जा रहा है एक ही दिन बाद। तो ये चीज हम गेस्ट से पूछ सकें, सर आप तो 3 दिन के लिए बोल रहे थे, फिर आप एक दिन में क्यों जा रहे हो? तो इसके लिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का ऑप्शन दिया है। नंबर ऑफ गेस्ट मतलब कितने गेस्ट हैं, 2 गेस्ट हैं तो 2 डाल दिया। सेलेक्ट बिजनेस सोर्स कि गेस्ट आए कैसे हैं। अब इसका उपयोग क्या है? भाई आप अगर प्रॉपर सही तरीके से बिजनेस सोर्स सेलेक्ट करोगे तो आप ये चेक कर पाओगे कि आपके पास एक्चुअल में वॉक-इन्स आ कैसे रही है, कैसे गेस्ट आपके होटल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐड के थ्रू आ रहे हैं, बैनर के थ्रू आ रहे हैं, एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? तो जिसके थ्रू भी आ रहे हैं, उस चैनल को और आप मजबूत कर सकते हो। उस बिज़नेस में, उस बिज़नेस सोर्स में आप और पैसे डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं, तो अपनी वेबसाइट को और हाई करिए, और अच्छा अपग्रेड करिए, और ज़्यादा उसको उसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है? आपको एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो एजेंट में इन्वेस्ट करिए। मतलब जो तरह का मार्केटिंग आपके लिए अच्छी सूटेबल हो, उस बिजनेस सोर्स से आप एनालिसिस कर पाओगे कि आपके रूम की विजिट कैसे हो रही है। ठीक है? देन उसके बाद पैकेज का ऑप्शन आता है। पैकेज का मतलब होता है कि मान लीजिए एक गेस्ट आता है जो 2000 का रूम लेता है और वो बोलता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप उसको सिर्फ 2000 का रूम दोगे। बट दूसरा गेस्ट आता है बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, जो आपका ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है वो भी चाहिए साथ में। तो आपने बोला कि भाई 500 रुपये मैं उसका ब्रेकफास्ट का और ऐड करूंगा। तो जैसे ही आप विथ ब्रेकफास्ट ऐड करोगे, तो अगर आपने यहाँ पे 500 रुपये डाला है तो ऑटोमेटिक वो रूम के टैरिफ के साथ जुड़ जाएगा। अब उसका रेंट कितना हो जाएगा? 2500।
तो इस तरीके से ये काम करता है पैकेज। तो मतलब जब पैकेज सेलेक्ट करते हो तो अगर इसमें आपने एडिशनल पैसा कुछ डाला है तो ऑटोमेटिक आपके रूम के टैरिफ के ऊपर वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई मुझे कौन सा रूम देना है, उनने बोला कि 102 पसंद आया था तो आपने 102 रूम ले लिया, ठीक है। ये 105 पसंद आया था तो 105 दे दिया। अब कई बार एक केस और होता है कि भाई 2000 का रूम है बट वो गेस्ट कह रहा है कि नहीं यार मुझे आप 1800 को दो तभी मैं लूंगा, अदरवाइज मैं जा रहा हूँ दूसरी होटल। तो आप क्या करते हो, यहाँ से आप टैरिफ भी चेंज कर सकते हो। तो टैरिफ चेंज करोगे बट पहले टैरिफ चेंज करना है, देन बाद में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिमूव करके और यहाँ पे 1800 रुपये डाल देंगे और फिर देन इसके बाद सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका 1800 रुपये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पे रिमार्क 1 का ऑप्शन दिया हमने, रिमार्क 2 का ऑप्शन दिया है। मतलब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप चेक इन के टाइम पे उनकी डालना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कि कुछ आपको समझ में आ रहा है तो आप डाल सकते हो, है ना। ये आपके हाथ में है कि वेकअप कॉल देनी है या कुछ और करना है तो आप डाल सकते हो। गेस्ट का नॉर्मल नाम लिख देना है, जैसे मान लीजिए सुनील अग्रवाल, इस टाइप से नाम दे दिया। इसके बाद उनका एड्रेस, है ना, रेनू, है ना, रेनू को ऐसा लिख दिया और यहाँ पे स्टेट लिख दिया कि कौन से स्टेट से हैं और एंट्री कंट्री और उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर यूनिक रखना है। देखिए मोबाइल नंबर यूनिक क्यों रखना है कि जब नेक्स्ट टाइम गेस्ट आए तो आप उसको सर्च कर सकें और आप उनको कुछ मैसेज भेजना हो मैसेज डाल सकें, ठीक है। आप उनको कांटेक्ट कर सकें। आप अपने मन से रैंडम नंबर नहीं डालिए, जो गेस्ट ने नंबर दिया है वही नंबर यहाँ पे इंटर करिए। और दो अलग अलग गेस्ट का नंबर सेम नहीं हो सकता है ना। तो कभी भी दूसरे का नंबर दूसरे में नहीं डालना है, नहीं तो वो आपका चेक इन गलत हो जाएगी, फिर उसमें आपको चेक इन डिलीट करके दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा चेक इन सही डालिए और सही नंबर डालिए। नंबर ही यूनिक आईडी है, उसी से वो पता लगाता है कि भाई ये वाला गेस्ट का क्या नाम है ना। क्योंकि होटल में राहुल के नाम से तो 10 लोग हो सकते हैं बट सेम फोन नंबर सभी राहुल का नहीं हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद ईमेल वगैरह अगर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाता है उसका क्या, आधार कार्ड है या वोटर आईडी क्या है उसके पास तो वो डाल दिया अपन ने। आधार कार्ड का नंबर है डाल दिया। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये डालना है, बट अगर आप डालते हो तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है और वह रिकॉर्ड हमेशा आगे आगे चलता जाएगा, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर वो किसी कंपनी के साथ टाई अप है उसका, मान लीजिए वो किसी हिंडाल्को कंपनी से आता है तो आप यहाँ पे हिंडाल्को डाल दोगे, कंपनी का एड्रेस लिख दोगे, है ना, रेनू कोड, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डाल दोगे, ठीक है सर। अब मान लीजिए आपको ये बिल देना है तो ये जीएसटी नंबर गेस्ट तो अलग है बट कंपनी हिंडाल्को है और यहाँ पे जीएसटी नंबर अलग है ना। तो ये बिल में आपको प्रॉपरली लिख के आएगा। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट के अगर इमेज जैसे मान लीजिए आधार कार्ड की फोटो आप अपलोड करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ से क्लिक करके आप आधार कार्ड की फोटो अपलोड कर सकते हो, है ना। आपको नहीं करना नहीं करो, कैप्चर कर सकते हो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फोटो अपलोड कर सकते हो। अगर सेकेंड गेस्ट की फिर फोटो डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो ले सकते हो, थर्ड गेस्ट की भी ले सकते हो। अब मान लीजिए चेक इन टाइम पे आपको कुछ एडवांस मिला तो आप इसकी पेमेंट भी यहाँ से ले सकते हो कि भाई मान लीजिए उन्होंने कैश हमें दिया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ कैश दिया, ठीक है। अगर आधा आधा भी देते हैं तो आप इसको पेमेंट और ऐड ऑप्शन ऐड करके मान लीजिए कि वो आपको 800 रुपये कैश देते हैं और 200 रुपये फ़ोन पे कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी यहाँ पे ऑनलाइन लेके आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर कुछ पेमेंट रेफरेंस डालना है लिखना है जैसे पेमेंट का जो यूटीआर नंबर वगैरह रहता है तो वो डाल दो यहाँ पे और लिख दो यहाँ पे पेमेंट रिमार्क में कि फ़ोन पे आया है ना। या आप फ़ोन पे का अलग अलग हेड भी बना सकते हो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन बना है। तो इस तरीके से नॉर्मल आप पूरा सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। कोई भी चीज़ें हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सेलेक्ट रूम बुकिंग मतलब पहले से अगर रूम बुक है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पहले से पहले गेस्ट आ चुका है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर उसका एकदम बिल्कुल फ्रेश गेस्ट है, न्यू गेस्ट है, उसने कभी आज तक आपके होटल में विजिट नहीं किया तो नॉर्मल सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके हम सिंपल इसको सेव करेंगे। सेव करते ही आपका ये रूम चेक इन हो जाएगा और जो रूम को आपने चेक इन किया है वो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दिखाने लगा कि किसके नाम से वो चेक इन हो चुका है, सुनील अग्रवाल जी के नाम से, मतलब कि रूम लग चुका है। अब इस रूम पे आपकी ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। अब ऑक्यूपाइड हो गया मतलब ये एक रूम आपका ऑक्यूपाइड है, मतलब उसके अंदर कोई गेस्ट
रुका हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे देखिए बाकी बुकिंग हो चुकी हैं। आप डैशबोर्ड में भी आते हो तो यहाँ पे आपको देखिए कितने रूम चेक इन है, कितने वैकेंट हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दिखता है, कितने रूम डर्टी हैं। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ से दिखती हैं। अगर मान लीजिए कभी कुछ चेक इन में मिस्टेक हो गई तो एंट्री में जाके रूम में जाकर के आप चेक इन को जाकर एडिट कर सकते हैं और ये एडिट का राइट आपके हाथ में रहता है कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना। सिंपल ये वापस से खुल जाएगा, आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करना हो चेंज कर सकते हैं। हाँ, जब मान लीजिए अगर रूम शिफ्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने 105 दिया था, तो अगर आपको 105 हटा के कोई और नंबर पे करना है तो इससे अनटिक करके दूसरे नंबर को सेलेक्ट कर दोगे तो वो वाला रूम सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपको उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे सुनील अग्रवाल जी का जीएसटी नंबर गलत है या कुछ और गलत है, तो आप यहाँ से जा करके उनका जीएसटी वीएसटी नंबर सुधार सकते हो या कि उनका नाम गलत है, नाम सुधार सकते हो। अगर मोबाइल नंबर गलत है तो उस केस पे आपको चेक इन डिलीट करके दोबारा ही चेक इन एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही गेस्ट की पहचान होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। अगर आप ये गेस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये यहाँ से गेस्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए रूम चेक इन स्लिप ये बन के आ गई और ये आप गेस्ट को प्रिंट करके साइन करा सकते हैं या कि उसको दे भी सकते हैं कि सर आपने मुझे ये चेक इन में 1000 रुपये आपने एडवांस किया है, आपके ये रेफरेंस है, ये डिटेल है, आपका ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर आप पर्पज ऑफ विजिट कमिंग फ्रॉम गोइंग टू ये सब भरेंगे तो ये भी आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक गेस्ट की पूरी डिटेल आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका ये चेक इन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेके आते हैं तरह तरह के बिजनेस सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, हर तरह के मतलब हमारे पास सॉफ्टवेयर मैक्सिमम मिल जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग सपोर्ट हम सब कुछ देते हैं, सेल सर्विस भी देते हैं और आपको हम ये सिखाते भी हैं कि कैसे उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ के हम देखते हैं। अगर आप तक अभी आपने हमारा रूम डैशबोर्ड का और या रूम बुकिंग कैसे करें या और भी बहुत सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट है, इस पे आप जा कर के देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने टॉप वीडियोस की लिंक डाली हुई है जो कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग है, आप उनको भी एक बार एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।